है। आज हम आपको ये जो 15A एक्सरसाइज है वो पढ़ाएंगे। इस एक्सरसाइज में आपको माध्यिका निकालना बताएंगे। आप किसी भी क्लास के हो, जरूरी नहीं आप 8 के हो, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपका अगर माध्यिका से रिलेटिव क्वेश्चन है तो आप लगा सकते हैं। तो इतनी बड़ी हिंदी हम नहीं उतारेंगे, केवल संख्याओं को ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो संख्याएं दी गई 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47, ये संख्याएं लिखेंगे, ठीक है। तो किसी भी क्लास के आप स्टूडेंट हों और आपको माध्यिका निकालने के लिए आ जाए तो आप जिस तरह से हम निकालें उसी तरह से आप निकालना, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है। ठीक है, लिखा है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर पहला है 25, 57, 32, 23, 42, 30। ये क्वेश्चन आपका दे रखा था। तो ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहे और कहे माध्यिका ज्ञात कीजिए, सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम। आरोही क्रम में आप लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी इनमें? तो सबसे छोटी 23 है। उसके बाद 23 के बाद क्या कहीं पे 24 दे रखा है? नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। 25 दे रखा है। 25 के बाद 26 दे रखा है? नहीं दे रखा है। 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 भी नहीं, 30 दे रखा है। 31 नहीं है, 32 है, 33 नहीं है, फिर 42 है। 42 के बाद संख्या दे रखी है, ठीक है। इतना आप कर लेंगे। सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिख लिया हमने, ठीक है। अब ये गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो n बराबर कितना है? 7। 7 मतलब विषम। 7 मतलब विषम है। जब विषम होती है तो माध्यिका का सूत्र अलग होता है, जब सम होती तो माध्यिका का सूत्र अलग होता है। तो ये तो भाई विषम है, तो विषम के लिए माध्यिका का सूत्र क्या होगा? तो विषम के लिए माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n/2 n+1/2 वे पद का मान, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है n/2 +1 n+1/2। तो n का मान कितना है? 7, और प्लस का 1 है तो लिख लो, अपान में 2 है तो लिख लो, ये हिंदी लिख लो। वे पद का मान। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाए? 7 1 8 हो जाएगा, और अपान 2। और ये हिंदी जरूर लिखनी पड़ेगी आपको। का मान।
आप इसका इसमें भाग दो, कितने बार जाएगा, 4वें पद। मान अब 4वां पद आपका कितना है, 1 2 3 4। आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन माध्यिका का लगेगा। सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिखना, आरोही क्रम में लिख लिया। आप गिनना 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर दे रखा है 7, तो 7 लिख दिया। अगर विषम है, अगर विषम है, जैसे 7 आया 5 आया, तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सम है तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर, आप देख लीजिए, पेज नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये किताब खोल के जरूर आप रखना। तो हमें दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148, 138 ऐसे दे रखा है। ठीक है, सबसे पहला काम आपका यही होगा, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या 133 है, उसके बाद 33 बाद 34 नहीं है, 35 है, कहीं भी 35 लिखा था, ये लिखा है। 36 नहीं है, 36 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है, 37 के बाद 38 भी आया है, ये 38 के बाद 39 नहीं, 40 है, 41 भी नहीं है, 42 है, 42 है, 43 नहीं है, 44 नहीं है, 48 है। उसके बाद ये है। ठीक है, सबसे पहला आपका काम यही होगा, आप n बराबर लिखिए क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर 8 है, मतलब सम है। तो सम के लिए अलग फॉर्मूला होता है, विषम के लिए अलग फॉर्मूला होता है। सम के लिए अलग फॉर्मूला होता है और विषम के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो भाई विषम के सम के लिए तो क्या होता है, विषम के लिए तो आपने, अगर आपकी विषम संख्या है तो आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, अगर आपकी सम आ रही है तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा। माध्यिका बराबर 1/2 बे पद का मान प्लस बे पद का मान। ठीक है, अगर आपका n बराबर सम आता है तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा, विषम आता है तो ऊपर वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो n का मान आप रखिएगा, n का मान कितना है, 8। n का मान कितना है, 8। ठीक है, आप इसका इसमें भाग दीजिए,
तो कितना आएगा 4वें पद का मान। इसका इसमें भाग दीजिए 4 + 1 पद का मान। इतना समझ गए। इसका इससे भाग देंगे 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो 4 बार गया, 4 लिख लिया, एक ऐसे लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पे लिखो 1/2 और 4वें पद का मान कितना है। मतलब यहाँ पे जब इतना हो जाता है तो चौथे पद का मान लिखा जाएगा। चौथा पद का मान 1 2 3 4, 4वें पद का मान ये रहा। देखो 1 2 3 4, तो 4वें पद का मान लिख लो। और ये लिखा है 4, ये 1, ये कितना हो जाएगा 5, तो 5वें पद का मान क्या होगा, ये वाला। समझ गए। इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो जोड़ो, ऐसे जोड़ लो 8 7 2, ऐसे जोड़ लीजिएगा। आप इसे हटाइए, इसकी जगह पे क्या लगाइए, गुणा। आप इसके अपान में बंद करिए, ऊपर गुणा करोगे तो यही तो आएगा। इसका इसमें भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 का इसमें भाग दे दीजिएगा। 2 एकम 2, 7 का उतारा लीजिए, 3 दूना 6, 1 बचा 18, 9 दूनी 18। ठीक है, तो कितने बार गया, आपका ये आंसर हो जाएगा। आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी आपके सामने ऐसे सवाल आ जाता है तो सबसे पहले आप आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में आपने लिख लिया। अब आप गिनिए n बराबर क्या है। अगर सम है तो ये वाला सूत्र लगाइएगा, अगर विषम है तो ये वाला सूत्र लगा दीजिए। बस कुछ करना ही नहीं है आपको। n का मान रखो और जोड़ दो, भाग दे दो, 4 आ जाए, 4 में पद का मान रख दो। ऐसे करके इसमें n का मान रखो, भाग दे दो, 4 आ गया, 4 में पद का मान रख दिया, और 4 इसका और 1 इसका, 5वें पद का मान रख दो, जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, बस आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा एक आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन करके दिखाते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी आ जाए आपके सामने तब आप कैसे क्वेश्चन करोगे। तो पहले ये बना लेते हैं, उसके बाद इसे हल करें। चलिए देखिए, आपको क्वेश्चन हमेशा इस टाइप में दिया जाएगा, तो आपको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखना आपको हल। हल लिख लिया हमने। हल लिखने के बाद हमें ऐसे बनानी पड़ेगी सारणी। पद, पद लिख लीजिए आप। 3 4 6 8 और 12 यहाँ पे लिख लीजिएगा। बारंबारता, बारंबारता लिख लीजिए। कितनी बारंबारता दे रखी है, 2 5 4 5 3। कितना कर लिया आपने। पद दे रखा था तो पद लिख लिए, बारंबारता दे रखी तो बारंबारता लिख ली। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
आपका ये ऐसे बेड़े बेड़े में था, हमने ठड़िया ठड़िया में कर लिया, सिंपल सी भाषा में ऐसे कह लो अपनी गांव की भाषा में। ये ऐसे कैसे था, पंक्ति के रूप में था, हमने रो के रूप में बदल लिया, कालम के रूप में। अब यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब ये संचयी बारंबारता कैसे लिखी जाती है, अब ध्यान देने की बात है थोड़ा। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखी जाती है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे लिखी जाती है वो ध्यान देने की बात है, तो ध्यान देना। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 लिख लो, कोई दिक्कत। 2 दे रखा था, 2 लिख लिया। अब इसमें ये जोड़िएगा, ये दोनों जोड़ो, कितना हो गया 7, यहाँ पे लिखो। ये संचयी बारंबारता ऐसे निकाली जाती है। 2 ऐसे लिख लिया आपने। अब 5 में ये 2 जोड़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा लो ऐसे लिखे दे रहे हैं। सात हो गया। ऐसे ही करके ये 7 जो आया है, 7 में 4 जोड़िए तो 11 हो जाएगा। ऐसे ही करके 11 में 5 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। 16 में 3 जोड़िएगा 19 हो जाएगा। ऐसे संचयी बारंबारता निकाली जाती है। 2 को ऐसे ही लिख लिया, 5 2 को जोड़ा 7 हो गया। जितना आया 7 में फिर 4 जोड़ा 11 हो गया। 11 में 5 जोड़ा 16 हो गया। 16 में 3 जोड़ा 19 हो गया। इस कदर आपकी संचयी बारंबारता निकाली जाती है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता आपको निकालना आ गई। ठीक, 2 ऐसे ही लिख लेना। 2 में 5 जोड़ो 7 हो गया। 7 में 4 जोड़ो 11 हो गया। 11 में 5 जोड़ो 16 हो गया। 16 में 3 जोड़ो 19 हो गया। अब आप योग कीजिए। इनको जोड़िएगा, तो इनको जोड़ोगे कितना हो गया 10 10 15 19 19 हो गया। मतलब n बराबर आपका कितना हो गया 19। तो क्या है, विषम है। n बराबर कितना है, विषम है। तो जब विषम है तो माध्यिका वाला सूत्र लगाइए। माध्यिका का सूत्र क्या होता है विषम के लिए, यही तो होता है। ठीक है, बेपद का मान या वापद, वापद। तो जोड़ा 20 हो गया। इसका इसमें भाग दो 10, वापद, यही तो आएगा। अब आप ये देखिए 10वां पद कहाँ पे होगा इनमें, ये देखिए कि 10वां पद कहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखो, तो 11 लिखा है यहाँ पे। कितना लिखा है, 11 लिखा है। जैसे देखो हम लाइन बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे तो 10 होगा नहीं, यहाँ पे 10 होगा। होगा ना। तो 10वां पद कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी 6। अतः माध्यिका बराबर 6 हो गया। दोबारा देखो, एक बार रिपीट करेंगे सवाल को। सबसे पहले सवाल ऐसे दिया जाएगा आपको सवाल इस रूप में बनाया जाएगा। संचयी बारंबारता जोड़ के लिखी जाएगी। यहाँ पे इनको जोड़ लिया,
जितना आया आपका सम आए विषम आए वो आप सूत्र लगाना, ठीक है। और उतना लिखने के बाद ये देखना 10वां पद कहाँ पे आएगा। 10वां पद ये आएगा तो इसका ये वाला आपका आंसर इसमें से होगा, ठीक है। तो एक सवाल हम आपको घर के लिए लगाने के लिए दे रहे हैं। ये वाला सवाल आप हमें लगा के दिखाएंगे घर से, और ये बताना सम है विषम है, इसका आंसर जरूर कमेंट में करके बताना। सवाल लगा के देखना अपने आप, ठीक है।